स्टडी रूम में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 JCRT के भूगोल से पाठ 1 संसाधन। इसका पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था हम पढ़ चुके थे संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन। यह हम पढ़ चुके थे। हम यहाँ थे कि पूर्वी तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी। कब थी? 200 वर्ष पहले। 200 वर्ष पहले पूर्वी तीव्र गति से चलने वाली संभाव्य संसाधन थी। आज वास्तविक संसाधन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य संभाव्य संसाधन का पता लगाइए। तो इसमें हमें संभाव्य संसाधन का पता लगाना है उत्पत्ति के आधार पर। तो अब हमें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पढ़ना है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव, मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि, जबकि जैव संसाधन सजीव, पौधे, जंतु और मानव होते हैं। उपयोग के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? वैसे संसाधन जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, जो कि शीघ्रता से पूर्ण हो जाते हैं, शीघ्रता से हमें फिर से मिल जाते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है। इनमें कुछ सौर एवं पवन ऊर्जा असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जल, मृदा और वन जैसे नवीकरण संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों अब जल, मृदा और वन का सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए इनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भाग में एक बड़ी समस्या है। क्रियाकलाप। क्या आप मानव निर्मित 6 संसाधन के नाम बता सकते हैं? यहाँ मानव निर्मित संसाधन के 6 संसाधन का नाम बताना है। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित होते हैं। वैसे संसाधन दोस्तों जो कि सीमित होते हैं, वो कभी भी उपयोग करने से वो खत्म हो जाते हैं।
एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। हाँ, इनका एक बार उपयोग हो गया तो फिर इन्हें नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल। तो दोस्तों, हम जल का उपयोग बार बार कर सकते हैं। जैसे जल में एक बार हम कुछ धो दिए, उसके बाद फिर उसका उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। घ वितरण के आधार पर दो संसाधन होते हैं, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, अयस्क, तांबा। तो दोस्तों, ये लोहा, अयस्क, तांबा तो हर जगह नहीं पाया जाता है, ये कहीं कहीं ही पाया जाता है, इसलिए यह है स्थानीय संसाधन। और वैसे संसाधन जो हर जगह पाया जाता है, जैसे कि वायु तो हर जगह पाया जाता है, इसलिए यह सर्वव्यापक संसाधन है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नताएं पाई जाती है। यह भिन्नता भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, वे कहीं कहीं के जगह के भिन्नता के आधार पर रहते हैं, भिन्नता पर निर्भर करते हैं। यहाँ देखिए चित्र दिया है। मानव निर्मित संसाधन सड़क, मानव निर्मित रेलगाड़ी संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अभी हम पढ़े प्राकृतिक संसाधन, अब मानव निर्मित संसाधन पढ़ते हैं। जब प्राकृतिक पदार्थ का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तु के बनाने के लिए किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है। इसमें लोहे का निष्कर्ष कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, मानव निर्मित संसाधन किन्हें कहते हैं? जब प्राकृतिक पदार्थ का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है, जैसे कि लोहे का वास्तविक रूप बदलकर हम उससे मशीन बना दिए, तो वो मशीन हो गया मानव निर्मित संसाधन। उससे हम मशीन बना दिए, औजार बना दिए, वाहन, ये सब हो गए मानव निर्मित संसाधन। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब तीसरा है मानव संसाधन। मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है।
मानव स्वयं एक संसाधन है दोस्तों, और मानव को संसाधन उसकी संख्या शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। हाँ, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तु का निर्माण करने के लायक बनता है। देश के युवाओं के कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल योजना वर्ष 2016 में 16 से चलाई जा रही है। संसाधन संरक्षण। हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण हमारे जीवन में बहुत सी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसके कारण संसाधनों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसका अधिक उपयोग करने से समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए तो हमें हर जगह मिलता है कि पेट्रोलियम का बचत करें, जल का बचत करें, तेल का बचत करें, क्योंकि ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इनका अधिक उपयोग कीजिएगा तो ये खत्म हो सकते हैं। अतः संसाधनों की संरक्षण आवश्यक है। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ है कि हम यदि इनका उपयोग बहुत ही कम करेंगे तो ये इन्हें समय मिल जाएगा नवीकरण होने के लिए, और ये नवीकरण हो करके फिर से हमारे पास आ जाएंगे। संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकताओं को रहने पर भी उनका प्रयोग न कर बचाया जाए। हाँ, ये भी है कि यदि उसका बहुत ही आवश्यकता है तो उसका संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे ही उसका मतलब ऐसे ही बैठे रहे। बहुत ही आवश्यकता है तब भी, तो ऐसा नहीं करना है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। हाँ, पोषणीय विकास क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है? तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में योगदान दे सकता है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हाँ, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े हैं। हाँ, यदि हम पेड़ पौधे का सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम भी नष्ट हो सकते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे की सुरक्षा करनी चाहिए। अब हमें यह निश्चित करना है कि हमारा कर्तव्य होता है कि
सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित हो जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम किया जाए। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। सतत विकास की अवधारणा मूल रूप में 1992 ईस्वी में भारत सम्मेलन में आया। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, ये सभी सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, संसाधनों का पुनः उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास से परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये सभी हैं सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने सहपाठियों को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।